स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ टू आइडियल्स। इसकी कुछ थ्योरम्स करेंगे और जानेंगे कि सम ऑफ टू आइडियल क्या होता है। देखो, S1 एंड S2 आर टू आइडियल। S1 और S2 हम कोई भी दो आइडियल लेंगे, S1 और S2, ठीक है। कोई भी दो आइडियल होंगे किसी रिंग R के, ठीक है। आइडियल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था क्या होते हैं। और जब S1 और S2 इस तरीके से हम एक सेट बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, A1 एंड A2 जो होंगे, जो ये पहला एलिमेंट होगा वो S1 से लिया जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट जो इस सेट का होगा S1 एंड प्लस S2 का, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा S1 से लिया जाएगा। इसका मतलब ये वाला A1 किस से लिया जाएगा, S1 से लिया जाएगा। और यहाँ पे जो A2 है, मतलब सेकंड एलिमेंट जो होगा वो हम किससे लेंगे, S2 से। इसका मतलब जो सेकंड, यहाँ पे जो सेकंड होगा उसी से ही हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, और जो यहाँ पे फर्स्ट होगा उससे हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे आगे लिखा भी है A1 प्लस A2 सच दैट A1 बिलोंग्स टू S1 एंड A2 बिलोंग्स टू S2। और इस सेट को हम क्या बोल देंगे, सम ऑफ आइडियल्स। S1 प्लस S2 को हम बोलेंगे सम ऑफ आइडियल S1 एंड S2 का आइडियल का सम। अब हम इस S1 प्लस S2 को प्रूव करेंगे। ये चेक करेंगे कि ये जो S1 प्लस S2 है ये आइडियल है या नहीं है। हमने ये देखा कि S1 एंड S2 हम अगर दो आइडियल ले रहे हैं उसको प्लस कर रहे हैं तो हम सम ऑफ आइडियल बोलते हैं इस सेट को। तो क्या ये S1 प्लस S2 खुद अपने आप में एक आइडियल है या नहीं है R का, जो हम रिंग ले रहे हैं उसका, ये हमें चेक करना है। तो हमारी नेक्स्ट जो ये थ्योरम है वो यही है कि हम चेक करेंगे, टू प्रूव करेंगे कि S1 प्लस S2 जो सम होता है टू आइडियल का सेट, वो S1 प्लस S2 जो होता है वो अपने आप में एक आइडियल होता है उस रिंग R का। ये हम इस थ्योरम में प्रूव करेंगे, मतलब ये थ्योरम है जिसे हम प्रूव करेंगे। अब S1 प्लस S2 को हम आइडियल कब कह सकते हैं, उसके लिए हमने आइडियल के लिए तीन रूल या कह सकते हैं तीन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले तो ये S1 प्लस S2 हमें नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। अगर हमें ये दिखाना है कि ये आइडियल है, तो आइडियल है R का, तो सबसे पहले हमें S1 प्लस S2 को नॉन एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। दूसरा हमें क्या करना पड़ेगा, अगर दो एलिमेंट हम S1 प्लस S2 से लेंगे तो हमें ये दिखाना पड़ेगा जब हम उन्हें माइनस करेंगे। इसका मतलब A माइनस B, इसे ये भी कह सकते हैं कि S1 प्लस S2 को हमें सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा अंडर एडिशन। क्यों? क्योंकि देखो सब ग्रुप में क्या होता था, अगर A कोमा B बिलोंग करता था H से, H हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, तो ये इम्प्लाई कर जाता था A B इनवर्स किससे बिलोंग करना चाहिए, H से। यहाँ पे B इनवर्स क्या है, अंडर एडिशन माइनस B, क्योंकि B इनवर्स हमारे इनवर्स एडिशन के अंडर माइनस होता है, माइनस B। तो इसीलिए हम इसे सब ग्रुप भी कह सकते हैं अंडर एडिशन, कि हमें एडिटिव सब ग्रुप प्रूव करना है इसे। वरना हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A और B अगर हम दो एलिमेंट लेंगे S1 प्लस S2 से, तो हमें शो करना है कि A माइनस B भी S1 प्लस S2 में ही आएगा। थर्ड जो हमें प्रूव करना है आइडियल प्रूव करने के लिए, कि अगर हम एक एलिमेंट ले S1 प्लस S2 का और दूसरा एलिमेंट हम ले R से जो कि रिंग दी हुई है, तो हमें प्रूव करना है अगर हम इस R को चाहे राइट में मल्टीप्लाई करें A के या फिर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करें A के, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, S1 प्लस S2 में। हम एक एक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये वाली प्रॉपर्टी शो करेंगे कि S1 प्लस S2 क्या है, नॉन एम्प्टी है। वन बाय वन सारी प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। तो हम सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं कि S1 प्लस S2 नॉन एम्प्टी है। उसके लिए अब देखो, यहाँ पे S1 हमें क्या दिया हुआ है, एक आइडियल दिया हुआ है। S2 भी क्या है, एक आइडियल है। अगर S1 प्लस S2 एक आइडियल है
तो क्या होंगे, S1 प्लस S2 क्या होंगे, सब रिंग भी होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हर जो भी आइडियल होते हैं वो सब क्या होते हैं, एवरी आइडियल इज अ सब रिंग। अगर ये सब रिंग होंगे, S1 और S2 सब रिंग होंगे, तो इसका मतलब S1 अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा और S2 भी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अगर अंडर एडिशन ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करेंगे तो इनके अंदर आइडेंटिटी होंगी दोनों के अंदर, तो इसका मतलब एडिटिव आइडेंटिटी S1 के अंदर भी होगी और एडिटिव आइडेंटिटी S2 के भी अंदर होगी। अब इन दोनों को प्लस करें, हमारे पास क्या था, S1 प्लस S2 कैसे लेते थे हम, कि फर्स्ट एलिमेंट S1 प्लस S2 का फर्स्ट एलिमेंट S1 से आए, मतलब ये 0 इधर से आए, और S2 मतलब सेकेंड एलिमेंट भी S2 से आना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट, ये 0 हमने ले लिया, 0 प्लस 0 क्या होगा, 0, और ये किस में बिलोंग करेगा, S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा, ये S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, इससे हमें पता लग गया कि S1 प्लस S2 जो है वो नॉन एम्प्टी है। तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है, तो हम इस पे टिक लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये प्रूव हो गई है। ठीक है, मतलब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे आएंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है जो हमें शो करनी है, कि अगर A और B S1 से लें हम, तो हमें इम्प्लाई करना है कि A माइनस B भी S1 में ही आएगा। ठीक है, हम दो एलिमेंट लेंगे S1 प्लस S2 से, और उसे हम दिखा देंगे उनका माइनस भी S1 प्लस S2 में ही बिलोंग करेगा। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। हमने क्या किया, दो एलिमेंट लेने हैं S1 प्लस S2 से। दो एलिमेंट किस टाइप के होंगे, यहाँ पे A1 प्लस A2 लिया है हमने, और B1 प्लस B2, ये दो अलग अलग एलिमेंट है। ये वाला A1 किससे आएगा, S1 से, ये वाला A2 S2 से आएगा। इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है S1 प्लस S2 का, ये S1 से आएगा B1, और B2 किससे आएगा, S2 से। ये दो एलिमेंट हमने ले लिए, ये एक एलिमेंट है और ये वाला दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये हमने S1 प्लस S2 से ले लिया। अब हम इसे माइनस करते हैं। अब हम इन दोनों को हमें शो क्या करना है, टू शो, हमें क्या दिखाना है कि अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो वो भी किस में आना चाहिए, S1 प्लस S2 में आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे, ये हमें दिखाना है, ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इस वाली साइड को लेके चलते हैं, A1 प्लस A2। A1 प्लस A2 किस में बिलोंग कर रहा है, S1 और S2 में, तो इसका मतलब A1 किस में है, S1 में, और ये जो सेकेंड एलिमेंट है ये किस में है, S2 में। इसी तरह हम B1 प्लस B2 को लेके चल रहे हैं, B1 प्लस B2, ये किस में है, S1 में और S2 में, मतलब B1 किस में है, S1 में, और B2 किस में है, S2 में। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो A1 है वो किस में है, वो S1 में है, और B1 भी S1 में है। ठीक है, और A2 जो है वो S1 में है, S2 में है, और B2 भी S2 में है। ये हमने यहाँ से कंक्लूड कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, अगर हमें पता है कि आगे, अब हमने ये कंक्लूड कर लिया था कि ये वाला मैंने बता दिया था, A1 S1 में है, B1 भी S1 में, A2 S2 में है, B2 भी S2 में है। अब यहाँ से देखो, अब S1 भी आइडियल है और S2 भी आइडियल है अपने आप में R का। ठीक है, S1 और S2 अपने आप में एक आइडियल है, तो हम जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है नॉन एम्प्टी के बाद आइडियल की, वो क्या होती है, अगर हम दो एलिमेंट माइनस करें S1 के तो वो भी S1 में आते हैं। ठीक है, मतलब आइडियल में से। तो इसी तरह हम A1 माइनस B1 करेंगे वो S1 में आएगा, A2 माइनस B2 करेंगे वो S2 में आएगा। क्यों, क्योंकि S1 और S2 दोनों के दोनों आइडियल है। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। हमने क्या कर दिया, A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 को ऐड कर दिया। अब ये क्या है, S1 प्लस S2 में बिलोंग करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो S1 प्लस S2 में कौन बिलोंग करता था, ये S1, फर्स्ट एलिमेंट S1 का होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट S2 का होना चाहिए, तभी क्या होता था, S1 प्लस S2 में वो एलिमेंट बिलोंग करते थे। और इसमें यही है, फर्स्ट एलिमेंट S1 का, सेकेंड एलिमेंट S2 का, तो ये S1 प्लस S2 में बिलोंग कर जाएगा। अब
आर हमारे पास हमें पता है रिंग है, तो और आर अंडर एडिशन जो है एबिलियन ग्रुप भी है। एबिलियन ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी भी होगी, एबिलियन ग्रुप है तो, और कॉम्यूटेटिविटी भी होगी। दोनों का हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉम्यूटेटिविटी का, एबिलियन एसोसिएटिविटी का कैसे करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, A1 माइनस B1 प्लस A2 को साथ में कर लेंगे, ठीक है। और ये माइनस B2 को ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो इस वाले पे हम क्या लगा देंगे, कॉम्यूटेटिविटी लगा देंगे, मतलब इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे, तो A2 माइनस B1। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया, सेकेंड रिजल्ट इसके बाद जो मैंने लिखा है, ये बाय एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी को दोनों को लगा के मैंने लिखा है। तो A1 प्लस A2 माइनस B1 माइनस B2 किसमें, क्योंकि आर रिंग दिया हुआ है हमें, और ये A1 A2 B1 B2 सारे क्या है, आर के ही एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि S1 S2 भी तो सबसेट ही है आर के, ठीक है। तो हमने A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 ये हमने इकट्ठे, ये किससे आया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया, जो हमने थर्ड स्टेप किया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया। क्यों, क्योंकि रिंग में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो हमने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, B1 प्लस B2, और यहाँ पे क्या है, S1 प्लस S2, यहाँ पे हम -1 भी लगा सकते थे, तो वही हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो -1, ऑब्वियस सी बात है वो। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमने कर दिया। अब हमें यही तो शो करना था, क्योंकि ये एलिमेंट हमने क्या लिया था, S1 से लिया था, ठीक है। ये एलिमेंट S1 से लिया था, माना था, और ये एलिमेंट हमने S2 से माना था, और लास्ट में हमने यही प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब, और ये हुआ किस लिए, ये प्रूव किस लिए हो पाया, क्योंकि आर अंडर एडिशन क्या था, एबिलियन ग्रुप था। आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, इसीलिए हमने क्या कंक्लूड कर पाए कि A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं S1 प्लस S2 से, उनको माइनस करेंगे तो वो भी S1 प्लस S2 में से आएगा। इसका मतलब हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी थी आइडियल की, वो भी हमने शो कर दिया है। अब उस पर भी हम एक बार टिक लगा लेते हैं। जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी ये भी शो हो चुकी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमें शो करनी है। एक एलिमेंट हमने S1 प्लस S2 का लेना है, दूसरा एलिमेंट हमें लेना है R से लेना है, रिंग से मतलब, और हमें दिखाना है AR और RA दोनों के दोनों S1 प्लस S2 में ही बिलोंग करेंगे। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हम शो करते हैं। अब हमें थर्ड प्रॉपर्टी शो करनी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था, मैंने बताया, हमें एक एलिमेंट ले रहे हैं A1 प्लस A2 का। हम इस तरह इसका क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके ये फर्स्ट एलिमेंट S1 का होगा इसमें, और ये सेकेंड एलिमेंट किसका होगा, S2 का होगा, ठीक है। और एक एलिमेंट हम ले रहे हैं R, जो कि R में बिलोंग करता है। हमें प्रूव करना है A1 प्लस A2 अगर R के साथ, या फिर R को आगे करके फिर A1 प्लस A2, हम दोनों साइड से, हम मतलब जो ये था कि AR और RA बिलोंग करना चाहिए S1 प्लस S2 में, ठीक है, ये होना चाहिए। तो वो हम प्रूव करने जा रहे हैं। टू शो, ये हमें ये वाली जो चीज है ये हमें शो करनी है, टू शो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है टू शो करनी है ये, ताकि आइडियल प्रूव हो जाए। हमारे पास ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, A1 प्लस A2 R को हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ओपन कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्यों नहीं लगा सकते हैं हम इस पे, क्योंकि जो R है वो रिंग है, और A1 प्लस A2 भी R का ही मेंबर है। क्यों, क्योंकि जो A1 है वो भी R में है और A2 भी R में है और R रिंग है। तो अंडर एडिशन वो क्या होगी, एबिलियन ग्रुप होगी, और एबिलियन ग्रुप होगी तो दोनों का ये बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये R में होगा और ये भी R में है, ये तो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हम, जब डिस्ट्रीब्यूटिव और R रिंग है तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये वाला एलिमेंट हम कैसे लिख सकते हैं, A1R प्लस A2R लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें A1R, यहाँ पे A2R, इसी तरह यहाँ पे RA1 और यहाँ पे RA2 लिख सकते हैं,
ठीक है, हमें पता है कि A1 कहाँ से आ रहा है हमारे पास S1 से। यहाँ पे हमने देखा था S1 से ये होएगा और S2 से ये होगा। तो A1 कहाँ से है, S1 से, और A2 कहाँ से है, S2 से, और R कहाँ से है, R से ही है। ठीक है, अब A1R, अब हमें ये देखना है कि A1R जो है, अब ये देखो, ये थोड़ा ध्यान से देखने वाला स्टेप है। यहाँ पे A1R जो है वो S1 में होगा। क्यों होगा, ये A1R S1, A1 S1 में है, R S1 में है, और S जो है वो क्या है, आइडियल है R का। ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी जो आइडियल की होती है उसमें क्या होता है, अगर एक एलिमेंट S1 से ले, एक एलिमेंट R से ले, तो A1R S1 में बिलोंग करना चाहिए, और R1R और A भी S1 में बिलोंग करना चाहिए। इसी तरह क्या है, A2 S2 और R बिलोंग्स टू R, और S2 भी क्या है, आइडियल है विद रिस्पेक्ट टू R। तो क्या आएगा, A2R और बिलोंग्स टू S2, A2 बिलोंग्स टू S2, मतलब ये बिलोंग कर जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A1R प्लस A2R। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला एलिमेंट S1 में, ये वाला एलिमेंट S2 में, तो ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, S1 प्लस S2 में। वही किया यहाँ पे, A1R प्लस A2R किस में आ गया, S1 प्लस S2 में। और इसी तरह से अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये अलग कर लेंगे, A1 प्लस A2, R बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। इधर भी ऐसे ही करेंगे, इस साइड भी R A1 S1 से है, R A2 S2 से है, तो R A1 प्लस R A2 S1 प्लस S2 में बिलोंग करेगा। तो R A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2। ये भी सेम तरीके से हो जाएगा, और हमें यही तो प्रूव करना था, ये वाला स्टेप ही तो प्रूव करना था हमें। ध्यान से देखो, पीछे जो मैंने शो करने के लिए बोला था आपको, वो यही स्टेप तो था। ये वाला स्टेप, A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू S1 प्लस S2 R, उसके बाद ये वाला ही स्टेप था जो हमें शो करना था, और हमने कर दिया। इसका मतलब क्या, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो हमने शो करनी थी ये भी हो चुकी है। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी हमें बतानी थी ये भी कंप्लीट कर दी हमने, ये वाली। तो इससे क्या प्रूव हो गया, S1 जो है, S1 प्लस S2 वो क्या प्रूव हो गया, हमारा आइडियल प्रूव हो गया। इसका मतलब समेशन जो होता है, सम ऑफ टू आइडियल, वो भी क्या होता है, आइडियल होता है। S1 प्लस S2 तो हमने आइडियल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब उसकी एक क्रोलरी बोल सकते हैं हम। अब हमें एक और चीज प्रूव करनी है, मतलब एक और थ्योरम टाइप है कुछ। ठीक है, और क्रोलरी बोल सकते हैं हम उसे, फर्स्ट वाले की। तो उसमें है क्या, ये देखो, यहाँ पे S1 इज एन आइडियल। S1 क्या है, आइडियल प्रूव करना है, किसका, S1 प्लस S2 का हमें आइडियल प्रूव करना है। और हम क्यों कर पाएंगे ये आइडियल प्रूव, क्योंकि देखो, मान लो कि हम 0 ले लेते हैं, यहाँ पे S1 मैंने वैसे लिख दिया सेट, सबसेट ही होगा। ठीक है, ठीक है, S1 जो होगा, अगर हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो ये सबसेट हो जाएगा S1 प्लस S2 का। अगर ये सबसेट है तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये क्या ये आइडियल भी होगा। हमें चेक करना है कि क्या ये आइडियल भी होगा अगर ये सबसेट है तो। इसी तरह S2 भी सबसेट होगा S1 प्लस S2 का, तो ये भी हम चेक करना, अगर यहाँ पे 0 ले लिया जाए तो ये 0 है, तो क्या ये S2 भी सबसेट होगा, सॉरी आइडियल होगा, क्योंकि ये सबसेट तो है। तो हमें सिर्फ कितना प्रूफ करना है, ये S1 और S2 S1 प्लस S2 के आइडियल होंगे या नहीं होंगे। हमें पहली चीज तो चेक कर ली कि हाँ भाई सबसेट है, इसीलिए हम चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसेट नहीं होता तो हम चेक भी नहीं करना चाह रहे होते। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें क्या प्रूव करना होता है, नॉन एम्प्टी प्रूव करना होता है।
इसके लिए S1 इज नॉन एम्प्टी, S1 नॉन एम्प्टी होगा, क्यों? क्योंकि S1 जो है वो अपने आप में एक आइडियल है, और आइडियल है तो वो क्या होगा, एक सब रिंग होगा। सब रिंग होगा तो उसके पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी, इसके कारण वो क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। अब हमें प्रूव करनी है सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव भी करनी है, बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि S1 एक आइडियल है, तो A और B, A1 B1 अगर हम दो एलिमेंट लेते हैं S1 के, तो अगर S1 आइडियल है तो अगर उसको माइनस करेंगे तो वो भी S1 में आएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी हम प्रूव कर लेंगे आसान से। सेकंड है ये प्रॉपर्टी। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि अगर हम एक एलिमेंट S1 का लेंगे और दूसरा एलिमेंट S1 प्लस S2 का लेंगे, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, तो हमें प्रूव करना है कि जो S1 और हमें प्रूफ क्या करना है कि AS और SA किस में बिलोंग करने चाहिए, S1 में बिलोंग करने चाहिए। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे। ये कैसे प्रूव होगा, ये प्रूफ होगा, हम S को कोई भी एलिमेंट लिया है तो वो किस टाइप का होगा, A1 प्लस A2 टाइप का होगा, जहां पे A1 किस में बिलोंग कर रहा होगा, S1। A1 कहाँ का एलिमेंट होगा, S1 का, मतलब ये वाला एलिमेंट S1 का होगा, ये वाला एलिमेंट S2 का होगा, क्यों? क्योंकि S1 प्लस S2 का एलिमेंट है ना S, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ देखो कि A जो है वो S1 से है और A1 प्लस A2 किससे है, S1 प्लस S2 से है। हमें इनकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, AS या SA दोनों को S1 में दिखाना है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 या फिर A1 प्लस A2 A बिलोंग्स टू S1, ये हमें शो करना है, टू शो। यहाँ पे हम लिख भी सकते थे कि टू शो, कि ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, शो करनी है। ये यहाँ पे टू शो है, टू शो या फिर टू प्रूव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो A1 प्लस A2, पहले हम इस साइड को लेके चलते हैं। A1 अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर दिया मल्टीप्लिकेशन, और A2। अब हमें ये क्या है, ये वाला एलिमेंट देखो, ये A जो था वो किससे था, S1 से, और जो ये A1 है ये भी किससे है, S1 से है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये A जो है ये S1 से था और ये A1 भी किससे है, S1 से। तो S1 क्या है, अपने आप में एक आइडियल है, और अगर आइडियल है तो क्या होगा, एक सबरिंग होगा। सबरिंग होगा तो क्लोज्ड होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अगर वेट A1 प्लस A2 बिलोंग करेगा S1 प्लस S2 से, तो A1 भी S1 से बिलोंग करेगा, A भी S1 से, तो A2 भी S2 और A2 S2 से बिलोंग करेगा। A1 क्यों आएगा S1 के अंदर, क्योंकि ये S1 जो है वो आइडियल है, और आइडियल होते हैं सबरिंग होते हैं, और सबरिंग है तो वो क्लोज होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हम कह सकते हैं कि A1 जो है S1 के अंडर आएगा। इसी तरह अब हम A2 को प्रूव करना चाह रहे हैं। A2, अब A2 कैसे प्रूव होगा, अब यहाँ पे देखो कि A जो है वो तो S1 में है, A जो हमने लिया है वो तो S1 का एलिमेंट लिया ही है, ठीक है। लेकिन जो ये A2 है वो किसका एलिमेंट है, S2 का एलिमेंट, और जो S2 के एलिमेंट, S2 किसका सबसेट है, S2 खुद किसका सबसेट है, S2 खुद S1 प्लस S2 का सबसेट है। हमने अभी प्रूव भी किया था, S1 प्लस S2 का सबसेट है S2, ठीक है। अब अगर S1 प्लस S2 का सबसेट है S2, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये खुद S1 प्लस S2 किसका सबसेट है, R का, क्यों? क्योंकि हमने प्रूव करा है कि S1 प्लस S2 क्या है, आइडियल है R का, ठीक है। अगर ये फिर क्या हो गया, ये A2 किसका मेंबर हो गया, A2 किसका भी मेंबर है, R का भी मेंबर है, और S1 जो है अंडर, S1 जो है आइडियल है R का। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडियल की, A जो है S1 में है, A2 जो है R में है, तो A2 किस में बिलोंग कर जाएगा, S1 में। तो क्या हो जाएगा, A1 भी S1 में बिलोंग कर रहा है, A2 भी S1 में बिलोंग कर रहा है,
तो इनका एडिशन जो होगा, क्योंकि S1 जो क्या है, S1 क्या है, एक आइडियल है, आइडियल होगा तो सब रिंग होगा, सब रिंग होगा तो अंडर एडिशन क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो अंडर S1, ये भी S1 में, ये भी S1 में, तो इनका एडिशन भी S1 में बिलोंग कर जाएगा और S1 क्या हो जाएगा, आइडियल हो जाएगा, क्योंकि हमें सेकंड प्रॉपर्टी यही प्रूव करनी होती है कि दो अगर एलिमेंट लें, हम एक एलिमेंट ले S1 से और दूसरा एलिमेंट ले S1 प्लस S2 से, तो वो किसके अंदर आना चाहिए, S1 के अंदर आना चाहिए। और ये हमने प्रूव कर दिया ये लेकर। ये किसका एलिमेंट था, ये हमने लिया था एक, ये वाला तो S1 से लिया था और ये लिया था S1 प्लस S2 से लिया था, ठीक है। और ये क्या हो गया, S1 क्या हो गया, आइडियल हो गया। S1 इज अ सब रिंग, सब रिंग है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये क्यों हुआ, ठीक है। तो S1 क्या है, ग्रुप है अंडर एडिशन, इसके कारण ये प्रॉपर्टी होल्ड करी, इसीलिए A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, S1 में बिलोंग कर जाएगा, जिसके कारण ये आइडियल बन जाएगा। तो इसका मतलब S1 इज एन आइडियल ऑफ S1 प्लस S2। सिमिलर वे में हम S2 के लिए भी प्रूव कर सकते हैं इसको, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।